नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। आज का दिन 28 मई इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है, क्योंकि देश को नई संसद की सौगात 96 साल बाद आज मिल रही है। जहां एक तरफ हमने देखा देश के प्रधानमंत्री सेंगोल को जिस हिसाब से स्थापित करते हैं, उससे पहले जो है पूरा झुक जाते हैं उस सेंगोल के सामने, तो यहां पर दूसरी तरफ जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि किसान आंदोलन फिर से जो है वो शुरू होने वाला है। बीकेयू के नेता, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इससे पहले चेतावनी दे दी थी कि 28 मई के ही दिन वो आएंगे, आकर के गाजीपुर बॉर्डर पर जो है वो वहां पर महापंचायत लगाएंगे। और दूसरी तरफ जो पहलवानों के साथ लगातार उनका जो समर्थन चल रहा है, तो पहलवानों का कहना था कि हम जो है संसद की तरफ आज के दिन जो है कूच करेंगे, हम संसद घेराव करेंगे आज के दिन, वहीं पर जो है बाहर संसद के बाहर हम महापंचायत करेंगे। और इसी बीच अब आपको बड़ी खबर बता दें, यहां पर जैसे ही पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया, क्योंकि आज दिल्ली जो है वो हाई सेंसिटिव जोन बना हुआ है, वीवीआईपी जोन बना हुआ है। सभी जो तमाम इस देश के बड़े बड़े वीआईपी हैं, चाहे यहां पर मुख्यमंत्री हो, अलग अलग जो यहां पर मंत्रालय हैं उनके सचिव हों, वो क्योंकि आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नई संसद के। इसी बीच ये कहना कि हम आएंगे, आकर के जो है यहां पर घेराव करेंगे, अब यहां पर बड़ी धमकी दी गई है राकेश टिकैत की तरफ से। जी हां, राकेश टिकैत ने पुलिस को धमकी दी है कि अगर रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे किसान। आप समझिए क्यों आखिरकार आज ही के दिन ये सब जो है हंगामा किया जा रहा है। इन किसान जो अपने आप को कहते हैं हम किसान नेता हैं, किसानों के भले के लिए जो है हम सोच रहे हैं। आज ही का दिन जब 28 मई के दिन पूरी दुनिया देख रही है नई संसद, और उसमें हमने देखा जो फोटो सामने आ रहे हैं, अखंड भारत उसमें बना हुआ है। हमारे आचार्य जो चाणक्य रहे हैं, जिनके हिसाब से आज की पूरी राजनीतिक अर्थशास्त्र सब चल रहा है, उनके भी यहां पर जो है फोटोज हमें उस नई संसद में देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया आज इस नई संसद की बात कर रही है। और इसी बीच ये राकेश टिकैत जैसे नेता आकर के यहां पर किस प्रकार से अपने, जिनको जो लगातार इनको आंदोलन जीवी कहा जाता है कि कोई मुद्दा ना हो तब भी जो है आंदोलन निकालेंगे, और आज ही का दिन चुना गया। इससे पहले हमने देखा जिस प्रकार से 26 जनवरी का दिन जो है इन्होंने चुना था 2021 में, और उस दिन 26 जनवरी के दिन जब एक तरफ यहां पर हम अपना गणतंत्र दिवस जो है उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे, दूसरी तरफ लाल किले से कैसे विजुअल्स आए थे, पूरी दुनिया ने देखे थे। क्या इन्होंने वहां पर जाकर के हंगामा किया था, क्या हुड़दंग जो है वहां पर मचाया गया था। और वही प्रयास आज भी है, क्योंकि देश को नई संसद मिल रही है, यही कुछ करना है। इसीलिए यहां पर फिर से अब ये चेतावनी दिया है, अब हम ट्रैक्टर लेकर आएंगे। उस दिन भी ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी। अब दोबारा से ये जो है माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिरकार जब भी ये देश आगे बढ़ने लगता है, कुछ ना कुछ इसमें नया होने लगता है, आ जाते हैं ऐसे कुछ लोग उठ करके कि हम तो आंदोलन करेंगे, हम तो महापंचायत करेंगे, सड़कों को जाम करेंगे। रोका गया, पुलिस कैसे रोक सकती है हमको, हम तो ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। क्यों रोक रही है पुलिस हमको दिल्ली जाने से? क्या आप में इतनी सी भी समझ नहीं है राकेश टिकैत और तमाम ऐसे जो ये बीकेयू के नेता हैं कि आज यहां पर कितना हाईली सेंसिटिव जोन जो है वो दिल्ली इस समय बना हुआ है। पूरी दुनिया आज इस कार्यक्रम को जो है देख रही है, पूरी दुनिया इस कार्यक्रम की साक्षी बन रही है। पूरे देश भर से लोग यहां पर आए, तमिलनाडु से 21 संत आए जिन्होंने जो है सेंगोल दिया, और यहां पर आकर के आज भी फिर यही अपनी कुंठित राजनीति का प्रयास जो है यहां पर करने का किया जा रहा है इन बीकेयू के नेताओं की तरफ से कि हम संसद की तरफ कूच करेंगे, वहां बॉर्डर पर जाकर के महापंचायत करेंगे। आखिरकार ऐसे ही इलाकों और ऐसे ही दिन को क्यों चुना जाता है? 26 जनवरी को आप करेंगे, 28 मई को जब देश को नई संसद की सौगात मिलेगी तब आप उस दिन हंगामा खड़ा करेंगे। आखिरकार ये कैसी राजनीति है? क्या इसको हेल्दी पॉलिटिक्स में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? दूसरी तरफ वो पहलवान, वो भी जो मांग थी, मांग पूरी हो गई, जिसको लेकर के जंतर मंतर बैठे थे, एफआईआर की मांग थी वो हो गई, उसके बाद जांच भी चल रही है। तारीख नहीं बता पाएंगे कब उनके साथ क्या हुआ, नाम बोल देंगे हाँ हजारों के साथ हुआ, लेकिन हजारों में कौन है किसी का नाम पता नहीं है। खुद ही अपनी डेट्स में जो है कंफ्यूज है। 2015 में हुआ तब पता लगा वहां तो बृजभूषण शरण सिंह नहीं गए थे, नहीं 2016 में हुआ पता लगा वहां तो खुद ही नहीं गए थे, लेकिन शोषण हुआ। कुछ भी करके आंदोलन करना है, विरोध करना है, कुछ भी करके, चाहे कोई मुद्दा हो ना हो। अब मुद्दा कोई नहीं मिल रहा तो यहां पर पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं कि हमें कैसे रोक सकते हैं आप, हम तो दिल्ली जा रहे हैं, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? कैसे हमारे अगर किसी को रोक दिया गया, किसी को कुछ हो गया तो हम ट्रैक्टर लेकर के आ जाएंगे दिल्ली में। मजाक बना के रख दिया इन्होंने राजनीति का। दिल्ली को मान लो पता नहीं क्या बना करके रख दिया। पिछली बार भी हमने देखा किस प्रकार से आंदोलन के नाम पर यहां कैसे इन्होंने अपनी राजनीतिक षड्यंत्र को जो है पूरा किया। अभी जो ये जिस समर्थन में चल रहा है जंतर मंतर जब प्रोटेस्ट से, क्या वहां पर नारे लग रहे थे इनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट में शामिल थे? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। प्रोटेस्ट हो रहा है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, मांग भी पूरी हो गई और वो कह रहे हैं नार्को टेस्ट करवा लो, लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवा लो, लेकिन मेरे साथ फिर उन पहलवानों का भी होगा जो आरोप लगा रहे हैं। तब चुप्पी बना ली,
तब कुछ नहीं बोले, और फिर नारे क्या लग रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मणवाद से आजादी। ये नारे वो नारे हैं जो कॉमन है, सीए प्रोटेस्ट हो, किसान आंदोलन हो, अब ये इस प्रोटेस्ट में भी ये कॉमन नारा है इनका, ब्राह्मणवाद से आजादी। खुद जो है बांटने की राजनीति कर रहे हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो दिल्ली कूच करने से पहले बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने पुलिस प्रशासन को बड़ी चुनौती दी है। चुनौती क्या, धमकी कहूंगा मैं यहां पर। उन्होंने कहा है कि सुबह तक के लिए कहा था कि 10-11 बजे तक अपनी फोर्स हटा लो, अगर आपने अपनी फोर्स नहीं हटाई तो हम दिल्ली गाड़ियों से नहीं, अब हम ट्रैक्टर से आएंगे। आखिरकार ये धमकी देने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, क्या दिखाना चाहते हैं राकेश टिकैत यहां पर? उसके बाद खुलकर के सामने आया था वो आंदोलन जो किया गया था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, माहौल बनाने के लिए आंदोलन किया गया था। क्या मिला इनको उत्तर प्रदेश चुनाव में, पूरे देश ने देखा। अब क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उससे पहले कुछ ना कुछ करना है, कैसे नहीं तो दिखेगा, लाइमलाइट में कैसे रहेंगे कि हम कुछ कर रहे हैं। तो अब यहां पर यह धमकी दी जा रही है। आखिरकार पुलिस के भी कुछ प्रोटोकॉल हैं, दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश भर के नेता यहां पर आए हुए हैं, और इनको आज ही के दिन आकर के हंगामा करना है, आज ही के दिन आकर के ट्रैक्टर रैली निकालनी है। 26 जनवरी को जब बाकी भी यहां पर गेस्ट आते हैं, उस दिन आकर के हंगामा किया गया था, पिछली बार भी मजाक बना करके रखा था पूरी दुनिया के सामने उस दिन का। कितनी शर्म जो है भारतीयों ने उस दिन महसूस की थी, जो हुड़दंग वहां पर लाल किले पर देखा था। अब ये फिर जो है धमकी दी जा रही है, हम ट्रैक्टर लेकर के आएंगे। दरअसल राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा कि हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, प्रशासन ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के घर पर फोर्स लगा रखी है। प्रशासन या तो सुबह 10-11 बजे तक फोर्स हटा ले, अगर सुबह जो है किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के घर पर फोर्स लगी रही या उसे कोई चोट आई तो हम दिल्ली गाड़ी से नहीं ट्रैक्टर से जाएंगे। ये समझ लेना, क्या कह रहे हैं, ये समझ लेना, अभी एक दिन का प्रोग्राम है, अगर फोर्स सुबह तक रही तो मैं रविवार को 11 बजे फिर लाइव आऊंगा। फिर धमकी दी उन्होंने, और फिर कहा कि ये बीजेपी वालों की दी हुई जिंदगी नहीं है, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, ना तो ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आदमी हैं कि आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। आप बोल रहे हैं राकेश टिकैत कि हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आदमी नहीं है जो हमें रोकने की कोशिश करें, लेकिन आज ही का दिन क्यों चुना 28 मई का, जब देश को नई संसद मिल रही है 96 साल बाद? और देखें वहां पर पूरे देश भर से उसकी इन्वॉल्वमेंट रखी गई है, अलग अलग जगहों से जो है हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, वो वहां पर पिरो करके रखा गया नई संसद में। आज के दिन तो कम से कम देश को सेलिब्रेट करने दो, लेकिन आपको आज ही के दिन आंदोलन करना है, आज ही के दिन सारी धमकियां देनी है। अभी एग्जांपल दी थी पीएम मोदी ने जब ऑस्ट्रेलिया से आए थे कि कैसे, जब मैं वहां सिडनी के उस कार्यक्रम में गया तो वहां नेता विपक्ष के भी आए थे, इस समय जो सत्ता है वो भी आए थे, पूर्व प्रधानमंत्री सब आए थे वहां पर, सब लोकतंत्र की आत्मा को जिंदा रखने के लिए आए थे। लेकिन यहां पर बात तो करेंगे लोकतंत्र की, ये सामने आकर के टीवी के सामने कि लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। खतरे में जा रहा है तो कर्नाटक में सरकार कैसे बनी? और इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इतना ज्यादा जो है ये गिर जाते हैं। इनको ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए और कह रहे हैं हम तो किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जातिवाद में बांट करके कौन से हक की लड़ाई लड़ी जा रही है पूरा देश जानता है। इतना ही नहीं, यहां पर राकेश टिकैत ने कहा कि भारत किसान यूनियन की होने वाली मीटिंग के लिए एक तरफ अगर देखा जाए तो जैसे पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है, सभी जो यहाँ पर बॉर्डर हैं दिल्ली यूपी के या फिर बाकी अन्य जगहों से जो बॉर्डर जुड़ते हैं वहाँ पर पुलिस विभाग इस समय अलर्ट मोड पर है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की तो जो धमकी ये दी जा रही है राकेश टिकैत की तरफ से पहलवानों के धरने के समर्थन के लिए, वो कह रहे हैं कि अब जो है हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे और फिर पता नहीं वापस कब आएंगे, वहीं हम आंदोलन करते रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी धमकी देने का प्रयास किया जा रहा है। और देर रात से ही जो है, क्योंकि प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी रीजंस है, इसीलिए इनको यहां नहीं आने दिया जा रहा। क्या जो वीवीवीआईपी मूवमेंट है दिल्ली में, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन एकदम जो है ये वीआईपी मूवमेंट में रहता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, वैसे ही इंतजामात आज भी हैं। लेकिन ऐसे कुछ नेता जो अपने आप को सो कॉल्ड जो है समाज सेवी बताते हैं और उसके नाम पर आंदोलन में क्या क्या होता है वो पूरा देश जानता है। सवाल इसलिए उठते हैं इनके आंदोलन पर क्योंकि इनके आंदोलन से कुछ ऐसे जो टूल किट गैंग हैं वो एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। नारे उनके हर जगह वही कॉमन रहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मणवाद से आजादी।
और ये बात कर रहे हैं किसानों के हक की। बहरहाल अब आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हमने कल भी आपको बताया था राकेश टिकैत के बारे में, अब दोबारा से उनकी धमकी के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो उन्होंने दी है कि अब जो है वो ट्रैक्टर लेकर आ जाएंगे, फिर दिल्ली में ही रहेंगे। इस प्रकार से धमकी देने का प्रयास किया जा रहा है और जो मांग थी वो मांग तो पूरी हो चुकी है। अब जांच में समय तो लगेगा, एक एक पहलू उसमें निकाले जाएंगे। बहरहाल आपकी जो राय है आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।